इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में आपका कोई मुझे लगता है कि हो सकता है। बीजेपी ये आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टेटमेंट भी सुननी चाहिए जो बहुत पहले उन्होंने दी थी अरबों के पक्ष में। शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कोई ना कोई अपना एजेंडा रहा होगा। मतलब हर चीज को आप एजेंडे के में तोल दीजिए, आपको एबीसी विदेश नीति की पता नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि देश सर्वोपरि ना होकर व्यापार सर्वोपरि हो गया, देश सर्वोपरि ना होकर अडानी सर्वोपरि हो गया। श्रीलंका जाएंगे तो ठेके दिलवाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे तो ठेके दिलवाएंगे, ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएंगे तो कोयले की खदानें दिलवाएंगे। हालत यह है कि आज सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, सबसे कमजोर सरकार है। और हालत यह है कि पूरी विदेश नीति जब दो रुपल्ली के ट्रोल्स के हाथ में चली जाए और कुछ मीडिया के लोग जो है पूरी विदेश नीति को चलाने लगे, तो मुझे लगता है कि फिर विदेश नीति का भट्टा बैठना तय था। इवेंट मैनेजमेंट बन के रह गई ये इस सरकार की विदेश नीति। आईएफएस ऑफिसर जो विदेश में जाकर जॉब्स करते हैं, अपना एम्बेसडर के तौर पर देश की बात करते हैं, आज उनका धंधा एक ही रह गया। केवल मैं धंधा इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द, कि वो मोदी जी के लिए भीड़ जुटाएं और वहां पर मोदी मोदी के नारे लगवाएं, कुछ वहां पर एयरपोर्ट पर नाच गाना बाजा इस तरह की चीजें हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, और यही काम रह गया उनका केवल। अरे अभी भी आप लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही आपको? अडानी के व्यापार के लिए पूरी विदेश नीति आप लोगों ने खोखली कर दी। नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी करते घूम रहे हैं आप। जो बाइडेन ने क्या किया फिर आपके साथ? कोई टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर आपके भेंट चढ़ गया व्यापार के नाम पर। ऑपरेशन सिंदूर में एक पड़ोसी देश तक ने आपके पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दी। हालत यह है कि सरकारों को जाकर विदेश की भूमि पर कोसिए। 2014 से पहले हिंदुस्तानी होने पर शर्म आती थी मोदी जी को। आपके पासपोर्ट की रैंकिंग गिर गई। और हालत यह है कि 9 साल में 30 सम्मान लेने वाले मोदी जी, जरा ये तो बता दीजिए टैक्स पेयर्स का पैसा क्या सम्मान के लिए था? ये पूरा 100 से ज्यादा विदेश यात्राएं की। चीन को क्लीन चिट दे दूंगा मैं, पाकिस्तान में सीज फायर अमेरिका करा देगा, रशिया पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, यूएस से बेड़ियां डालकर हथकड़ियां लगा लगाकर हमारे नागरिकों को भेज रहा है। और ये लोग यहां पर पीठ थपथपा रहे हैं अपनी, 56 इंच का सीना, बेड़ियां डालकर हथकड़ियां लगाकर जिस तरह से ट्रंप सरकार ने भेजा है, पूरे विश्व ने देखा है। क्या नेपाल के नागरिकों को भेजा? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को अमेरिका ने भेजा? अरे विदेश नीति का आप लोगों ने भट्टा बैठा दिया पूरी तरह से। लवणेन भोजन।